नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं दशा पीरियड्स की कि उनका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो दशा जिस भी प्लैनेट की चल रही होती है, अब वो महादशा हो सकती है, अंतर्दशा हो सकती है, प्रत्यंतर दशा हो सकती है, उसके आगे सूक्ष्म अति सूक्ष्म दशाएं भी होती हैं। बट मेजरली आप इन 3 दशाओं पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना डे टू डे बेसिस पे आप एस्ट्रोलॉजी में ही घुसे रहेंगे, कर्म पर अपने फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो महादशा ऑलमोस्ट आपके चार्ट को 60% तक कंट्रोल करती है कि आपकी लाइफ में कैसा फेज ये जाने वाला है। जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है 60% वो डिसाइड करता है। अंतरदशा प्लैनेट उससे थोड़ी सी छोटी ड्यूरेशन की दशा जिस प्लैनेट की होती है वो लगभग 25% डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और प्रत्यंतर दशा उससे भी थोड़ा और नैरो डाउन कर दिया जाएगा टाइमलाइन को, तो वो लगभग 10 से 15% के बीच में इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपकी लाइफ को। अब क्योंकि महादशा का पीरियड इतना लंबा होता है, तो उस बीच अगर किसी, मान लीजिए, खराब प्लैनेट की महादशा चल रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में सैटर्न, मान लेते हैं शनिदेव, खराब हाउसेस के लॉर्डशिप रखते हैं और वो प्लेस्ड भी खराब तरीके से हैं, और शनि की महादशा चलती है 19 साल लगभग। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 19 साल खराब जाएंगे। अब जो उसके अंदर अंतरदशाएं आ रही हैं, प्रत्यंतर दशाएं आ रही हैं, उन प्लैनेट्स का इफेक्ट उस टाइम पीरियड में ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि शनि की दशा आई, शनि की दशा के अंदर बुध की दशा आ गई, अंतरदशा। वो मान लेते हैं 5-6 महीने, साल भर, जो भी ड्यूरेशन हो, उतने दिन के लिए आई है। और मरकरी आपका वेल प्लेस्ड है और अच्छे भावों का मालिक है। और मरकरी यानी कि बुध शनि का बहुत दुश्मन भी नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आप पाएंगे कि जो अंतरदशा जिस प्लैनेट की चल रही है वो टाइम पीरियड आपका ठीक जाएगा, अच्छा जाए, हो सकता है, परेशानी ना फील हो। तो ये जनरलाइज कर देना कि महादशा इसकी प्लैनेट की आ गई और आपकी कुंडली में खराब है तो आपके पूरे उतने मेजर टाइम पीरियड आपकी लाइफ का खराब जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसका इम्पैक्ट रहेगा, बट उसको डील करने के लिए जो अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आपके दूसरे प्लैनेट्स की, जो शायद आपकी कुंडली में अच्छे जगहों पर बैठे हों, अच्छा इन्फ्लुएंस दे रहे हों, तो वो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को निगेट करते हुए चलते हैं। तो आपको वो पूरा टाइम पीरियड इतना लंबा 19 साल का प्रॉब्लमैटिक हो ज़रूरी नहीं है। और ट्रांजिट अगर किसी भी प्लैनेट का आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई ट्रांजिट आपको बहुत खराब दिख रहा है आपके चार्ट में, ये प्लैनेट, ट्रांजिट से मतलब है कि एक प्लैनेट एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में आया है और कुछ टाइम तक रहता है उस राशि में। हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी अलग अलग अवधि होती है कि कौन किस राशि में कितनी देर तक रहेगा। तो मान लेते हैं कोई भी प्लैनेट किसी एक राशि में आया है तो वहां वो खराब रिजल्ट देता है क्योंकि वो उसके दुश्मन की राशि है। लेकिन अगर उस प्लैनेट की दशा नहीं चल रही है तो आप पाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो आके कब चला गया आगे। तो ट्रांजिटरी प्लैनेट्स भी अपने मेजर इफेक्ट्स पूरी तरीके से तभी दिखा पाते हैं जब दशा भी उसको सपोर्ट कर रही हो। तो जब वेटेज की बात आती है कि ट्रांजिट में प्लैनेट यहां पर आ गया है तो इसका असर ऐसा होना चाहिए, और दशा दूसरे प्लैनेट की चल रही है, तो आप हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दशा वाले प्लैनेट को देंगे। वो कहां मूव होके जा रहा है, वो उस पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है ट्रांजिट में कोई प्लैनेट कहीं से कहीं आ गया हो खराब जगह और उसकी सूक्ष्म दशा शुरू हुई, कुछ दिनों की होगी, 5-7 दिन की, तो हो सकता है आपको वो 5-7 दिन दिक्कत देके जाए वो। बट आप जब बर्ड्स आई व्यू लेंगे अपने चार्ट का, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड देखेंगे, तो आपको वो लगेगा ठीक है, वो एक ग्लिच की तरह फील होगा कि वो 5-7 दिन कब निकल गए पता नहीं चला। बट हाँ, अगर वो प्लैनेट अंतरदशा आती है उस प्लैनेट की जो आपकी कुंडली में खराब तरह से प्लेस्ड है, खराब तरह से प्लेस्ड होने का मतलब है त्रिक भावों में है या त्रिषणाया हाउसेज में है। त्रिषणाया हाउस और त्रिक भाव कौन से होते हैं? त्रिक होते हैं 6, 8 एंड 12, 6, 8, 12, और त्रिषणाया होता है 3, 6 एंड 11 इन हाउसेज में। अब चलिए यहां प्लेस्ड भी है, लेकिन अगर लॉर्डशिप अच्छे भावों की है तो भी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, दोनों ही चीजें खराब हो गई अगर आपकी, और किसी भी तरीके से वो दोष कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी राजयोग की वजह से,
तो आप अवश्य परेशानी देखेंगे, महसूस करेंगे उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट से रिलेटेड, और वो प्लैनेट जिस हाउस में आके बैठा है उस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे भी प्लैनेट्स की पोजीशनिंग देखनी होगी। मान लीजिए कि आपका राहु आया 7वें भाव में, तो आपको अपनी शादी में थोड़ा टसल देखने को मिल सकता है। बट यहीं आपका जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में आया है, या आपके नेटल चार्ट में, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसकी 7वीं एस्पेक्ट राहु पे पड़ रही होगी, तो उस सूरत में राहु उतना परेशान नहीं करेगा। तो किसी भी चीज को हमको आइसोलेशन में नहीं देखना है कि ये प्लैनेट यहां आया तो मतलब दुनिया ही उजड़ जाएगी अब ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि उसको हो सकता है कोई और बेनिफिक प्लैनेट काउंटर कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको इश्यूज ना देखने को मिले। तो आधी अधूरी सी नॉलेज लेके परेशान मत हो जाइए कि एक प्लैनेट यहां बैठ गया, ओहो ये बता दिया था कि ये तो इतना खराब होता है, पता नहीं कब ये जिंदगी, पता चला आप जो आपका सही समय चल रहा है उसको छोड़ के आप उस बुरे समय का इंतजार करने लग गए हैं, ये सोच के कि अब ये प्लैनेट है तो बुरा समय आने वाला है, क्योंकि आपको पूरा ये नॉलेज ही नहीं है कि दूसरे कोई प्लैनेट्स उसके इस दोष को कैंसिल कर रहे हो सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप समझिए, यूट्यूब वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करिए, बट अगर अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई स्टेप आप लेने वाले हैं, तो बेटर है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए और तब पता करिए। क्योंकि मैं भी अपने वीडियोस में बताता हूँ, पूरी एग्जॉस्टिव चीज़ नहीं बता सकता एक वीडियो में, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके चार्ट के स्पेसिफिक हो, थोड़ी सी जनरलाइज्ड चीज़ें होती हैं, कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग नहीं रिलेट करेंगे, बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी प्लेसमेंट्स उनका अलग अलग जगहों पर होगा। कुछ के में ऐसा प्लानिटरी प्लेसमेंट होगा जो उस बुरे इफेक्ट को और एनहेंस कर रहा होगा, किसी के में प्लानिटरी प्लेसमेंट्स ऐसा होगा कि उस नेगेटिव इफेक्ट्स को निगेट कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, तो सिर्फ एक वीडियो देख के परेशान मत हो जाइए कि अरे मेरा प्लानट ये 6th हाउस में, अब इसकी दशा चल रही है मतलब खराब ही जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बृहस्पति गुरु देव देख रहे हैं कहीं से, उनकी 5वीं 9वीं या 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा वो प्लैनेट, थोड़ा बहुत देगा, बिकॉज वो अगर नेचुरली खराब प्लैनेट है और खराब जगह बैठा है तो थोड़े बहुत तो इश्यूज देंगे, बट ऐसे नहीं हो जाएंगे आपकी लाइफ में इश्यूज की मैनेजेबल ही नहीं है कि आपने सर पे पूरा घर उठा लिया कि अरे मेरी इसकी दशा शुरू होने वाली है, पता नहीं क्या ही होगा। तो ज्योतिष को कभी भी डर के भाव से मत देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि अच्छा ये प्लैनेट यहां पर आया है, इससे ये समस्याएं हो सकती हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मान लीजिए जब सैटर्न की किसी की दशा शुरू हुई और सैटर्न अच्छा प्लेस नहीं है, तो दशा शुरू होते ही, और सैटर्न यूजुअली हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां देता है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्शन से मतलब है कि और भी जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, खराब प्लैनेट्स हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है सैटर्न पे, और सैटर्न जहां बैठा है वो खुद तो खराब कर ही रहा है उस हाउस को, तो ये और ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है। तो हो सकता है कि वो हाउस जहां पर जाके वो बैठा है सैटर्न, या वो राशि जहां वो बैठा है जाके, वो आपके जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है उससे आपकी हड्डी टूटने के चांसेस हों। अब रेमेडीज क्या करेंगी एस्ट्रोलॉजी में कि हो सकता है आपकी हड्डी टूटना नहीं रोक पाएंगी, वो आपका ये नहीं अवॉइड करेंगी कि आपके साथ इस तरीके कोई इंस्टेंस ही ना हो कि आपको चोट ना लगे, ये नहीं कर सकते हम या कोई भी एस्ट्रोलॉजर। वो इवेंट तो होगा, बट वो इवेंट का जो इफेक्ट है आपको कितना सटली महसूस हो उसकी कोशिश की जाती है। कि हड्डी टूटनी है तो चलो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, ऐसा नहीं है कि चकनाचूर हो गई हड्डी, या पता है कि किसी की तबीयत खराब होने वाली है, हो सकती है, तो तबीयत खराब होगी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका मेडिकल पे इतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के, क्योंकि तबीयत खराब होनी है और हॉस्पिटल जाना है, उसको शायद आप ना रोक पाएं, बट उसकी वजह से जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता, अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता, आपने वो अवॉइड कर लिया बाय बीइंग प्रिपेयर्ड। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के होते हैं कि खर्चा आपका इस साल बहुत ज़्यादा होने वाला है, अब वो खर्चा होगा, अब आपको वो खर्चा कैसे करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको पहले से पता है कि खर्चा होना है। आप पैसा खर्च करके एक एसेट क्रिएट कर सकते हो,
और अगर आपको नहीं पता है तो आपका हो सकता है पैसा खर्च हो जाए चीज़ों को कंज्यूम करने में, इधर उधर कुछ ये खरीद लिया, कुछ वो खरीद लिया, और साल भर बाद ही डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आने वाला हो। तो जो खर्चा हो गया है वो तो आपके पास वापस नहीं आएगा, लेकिन यहीं इसकी जगह अगर आपने एसेट क्रिएट करने में पैसा खर्च किया होता तो वो एसेट आपके काम आ सकती थी आपके खराब समय में, तो आपको वो खराब समय भी खराब नहीं लगता, बिकॉज आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते। तो एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना ही इसको आप एकदम कोई मैजिक वॉन्ड समझिए कि भाई दिखाई कुंडली किसी ने कुछ बताया और उसको करेंगे और एकदम दुनिया बदल जाएगी आपकी। ऐसा भी नहीं होगा। चलिए, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया टॉपिक से, दशाओं पे ही रहते हैं। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिस जिस प्लैनेट की आएगी वो अपने अपने उस ड्यूरेशन पे अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता जाएगा। और दशा पीरियड में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है, या लॉर्डशिप रखता है फर्स्ट हाउस की, उसकी महादशा चल रही है, और उससे दूसरा प्लैनेट 8वें भाव में बैठा हुआ है जिसकी अंतरदशा चल रही है, तो ये दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। बिकॉज 8th हाउस पेन एंड सफरिंग का है, सडन इवेंट्स का है, लॉस का है। तो भले ही अच्छे प्लैनेट्स हों, लेकिन वो एक दूसरे से अगर 6वें और 8वें पोजीशन पे हैं, उस सिनेरियो में आपको लग रहा हो कि नहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहिए तो वेल प्लेस्ड है, बट क्योंकि दशा अंतरदशा इस तरीके से कोरिलेटेड है इन दोनों की 6th और 8th पोजीशन पे होने की वजह से कि ये भी समस्या दे सकते हैं आपको। तो किसी भी प्लैनेट को कंप्लीटली ये बोल देना कि ये खराब ही है, या किसी को ये बोल देना कि ये सिर्फ अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, ये गलत अप्रोच है। वो डिपेंड करता है कि उसके दशा के अंदर किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। एनिमी प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चल रही है तो भी रिजल्ट्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी की हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आए, सर्टेन एस्पेक्ट्स में आएगी। अब वो एस्पेक्ट अगर आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है आज की डेट में, तो आपको लगेगा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। बट अगर आप समझेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि हाँ इशू आया था, इज जस्ट दैट कि आपके लिए वो चीज़ शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उस फेज ऑफ लाइफ में, तो आपको फील ही नहीं हुआ। आपने ये सोच के टाल दिया कि ये तो सबके साथ ही हो जाता है, कोई बात नहीं। तो दशा अंतरदशा इस तरीके से देखना, और ट्रांजिट को आइसोलेशन में नहीं देखना है। अगर आप देखते हैं ट्रांजिट, उसको दशा के साथ मिलाकर देखना है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको यहाँ। तो ये था दोस्तों ब्रीफ में कि दशा अंतरदशा का क्या इम्पैक्ट होता है, प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा उनके आंसर्स करने का कि ये दशा चल रही है इस प्लैनेट की और इसकी अंतरदशा चल रही है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब मैं क्योंकि बिना कुंडली देखे आपको सिर्फ दशा और अंतरदशा के बेसिस पे बताऊंगा, तो मुझे बस इतना ज़रूर मेंशन करिएगा कि कौन सा प्लैनेट की महादशा चल रही है और जिसकी अंतरदशा चल रही है वो कितने भाव दूर है उस प्लैनेट से। तो उसके बेसिस पे एक जेनरिक आइडिया मैं आपको दे पाऊंगा, या तो कमेंट करके दूंगा या कोई वीडियो बना के दूंगा, बट कोशिश करूंगा आपसे शेयर करने की। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।